बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। कोशिश करी थी कि मैं आराम आराम से बोलूँ, थोड़ा सा ना तरीके से बात करूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं हमेशा 4th गियर में प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। खुश आमदेद कहते हैं आपको जनाब। K2 शहर में आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। और मैं एक बात कहती हूँ, पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। और जनाब आज है 28 नवंबर, लेकिन मौसम कन्फ्यूज सा है, समझ नहीं आती स्वेटर पहना जाए। मतलब आप सुबह उठें तो सुबह के वक्त आप स्वेटर्स पहन सकते हैं, जैकेट्स पहन सकते हैं, लेकिन 10-11 बजे के बाद ज़रा गर्मी हो जाती है। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि नवंबर का मौसम महीना चल रहा है, लेकिन ख़त्म हो रहा है। बल्कि भाई अगला साल शुरू होने वाला है, दिसंबर आ जाएगा, 12वां महीना, लेकिन अभी तक हम जो हैं वो सर्दियों को प्रॉपर तरीके से वेलकम कर नहीं सके हैं। एनीवेज जी, जहाँ से मैं ड्राइव करके आती हूँ तो तकरीबन अगर तमीज़ के साथ ट्रैफिक चल रहा हो तो 1 घंटा लगता है या 45 मिनट्स भी लग सकते हैं। लेकिन अगर बेहंगम ट्रैफिक हो, जैसे कि होता है, इसमें कसूर हमारा अपना है, किसी और का नहीं है, तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। अफसोस की बात यह है, जो बहुत डिस्टर्बिंग भी है, कि आज भी मैंने तकरीबन 2 हादसा देखे, जो कि बहुत, एक तो मुझे बड़ा फेटल सा लग रहा था, मेरा नहीं ख्याल था कोई बचा होगा उसके अंदर, क्योंकि एक यंग मोटरसाइकिल, मेरे ख्याल से हुआ 17-18 साल का बच्चा, शायद से भी कम उम्र हो, वो जहाँ पे जो फास्ट लेन है उसके अंदर मोटरसाइकिल वो चला रहा था और जिग जैग बड़ा थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा था। और मुझे डर था, मैं सोच रही थी कि ये बच्चा बहुत आगे जा रहा है, बड़ी तेज़ स्पीड में है और बहुत तेज़ चला रहा है, खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए। और 3-4 मिनट के बाद उसको मैंने लहूलुहान देखा। अच्छा, अब लोग खड़े हुए हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, जो भी, आई डोंट नो, अल्लाह करे वो बच्चा सर्वाइव कर जाए। लेकिन आजकल पिछले हफ्ता 10 दिन से ये वाक़या जिसमें कम उम्र बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, ये मोटर बाइक चला रहे हैं, खुद तो अल्लाह को प्यारे होते ही होते हैं, 4-5 लोगों को साथ ले जाते हैं। जैसे भी वाक़या हुआ था लाहौर में DHA के अंदर, कि जब एक बच्चे ने रैश ड्राइविंग की और एक ही फैमिली के 6 अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, इसमें छोटी सी एक बच्ची भी शामिल थी, पूरा का पूरा ख़ानदान जिसे कहते हैं ख़त्म हो गया। और अभी तक वो पता नहीं हमारे यहाँ मुल्क का निज़ाम कैसे है कि वो अभी वो केस चलेगा, इंसाफ पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन ये कि खुदारा अपने बच्चों को गाड़ियों की शो ऑफ करने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए उन्हें गाड़ियाँ मत दें। बहुत ही शौक है तो गली में चला लें, लेकिन प्लीज़ अगर वो कम उम्र हैं और प्रॉपर्ली ड्राइविंग नहीं सीखी है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो उनको गाड़ियाँ ना दें कि वो ट्रैफिक रश में जाएं, मेन रोड्स पे जाएं, हाईवेज़ पे जाएं। और फिर आपको पता है कम उम्र बच्चे होते हैं, कच्चा जहन है, जज्बाती होते हैं, रैश ड्राइविंग करेंगे, शर्तें लगा लेते हैं, और उसकी वजह से कई जो हैं वो जाने अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती हैं, और फिर वापसी का कोई ऑब्वियसली इसमें कोई रास्ता है नहीं। तो जो सारी बातें कम उम्र हैं तो वो सज़ा तो मिलेगी नहीं उनको, जो कि मिलनी चाहिए। लेकिन जो नुकसान हो जाता है, जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, जिन पे गुजरती है, उनसे आप पूछें कि उनका हाल क्या होता है। अभी रिसेंटली दोबारा एक वाक़या हुआ, ट्रैफिक हादसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये हमारी जज्बाती पना है, ये हमारी कमअक्ली है कि एक बच्चे ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी उसने पार्क की, लेकिन पेट्रोल नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कि उसने अपनी फैमिली वालों को बुलाया, फायरिंग वगैरह हुई। तो प्लीज़ अकल से जो है वो काम है, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, और एक इंसान की जान लेना जैसे पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। मैं एक तो जज्बाती इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैंने उस बच्चे को ज़ख्मी देखा है, और बीइंग अ मदर मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग था कि एक बिल्कुल जिस बच्चे ने आगे बड़े ख्वाब देखे होंगे, तो नहीं क्या कुछ करना है, वो किस हाल में वहाँ पड़ा होगा। तो आपने एहतियात ये करनी है इस चीज़ की कि अपने बच्चों को ऐसी लिबर्टी, ऐसा लाड प्यार ना दें जो किसी की जान ले सके। इसमें कहीं कोई मोहब्बत नहीं है। 051-410-2251 इज़ आवर नंबर, 051-410-2251। उर्दू में भी वही नंबर आता है, इस पर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग से मेहमान है हमारे पास, कुछ आपको सिखाया जाएगा आज, एक ऐसा हुनर जो कि पहले दुकानों तक महदूद था, लेकिन फिर ख़वातीन एंटरप्रेन्योर ने अपना सिक्का जमाना शुरू किया और बड़ी खूबसूरत कैंडल्स बनाई हैं। अब कैंडल्स आपको पता है किसी थेरेपी भी होती है, ये घर को खूबसूरत बनाते हैं, इंटीरियर डेकोर में काम आती हैं, प्लस अब तो स्कल्पचर्स बड़े बड़े हैं वो वैक्स में बनाए जा रहे हैं, जिनको कैंडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो मेरी गेस्ट हैं वो पहुँचने वाली हैं, सैयदा जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैरा, कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल चाल है? बैठिए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अभी आपका ही जिक्र करी थी कि आप बहुत प्यारी कैंडल्स बनाती हैं, है ना? थैंक यू जी। ये ओनली आर्ट आपको है शौक उसका, या और भी कुछ बहुत से काम करती हैं? एक्चुअली मैं जब कॉलेज लाइफ में थी, इवन स्कूल में,
ये मैंने कैंडल्स घर में बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा। लाइक जो कैंडल्स नॉर्मली बाजार से मिलती हाँ, हैं हाँ, हाँ। उधर से मैंने स्टार्ट किया घर में बनाना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने सही। मुझे बहुत, मेरे बाबा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। बाबा की सपोर्ट बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली आई हाँ। थिंक बेटियों के पीछे सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो फादर की Fathers होती की है, होती मेन है, सपोर्ट वही बिल्कुल होती से है। बिल्कुल से। तो मेरे बाबा मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। अच्छा, एंड इसी तरह आस्ता आस्ता फिर मैंने कॉलेज में जब ऑब्वियसली फिर मुझे एक्सपीरियंस के साथ साथ ज़्यादा तो अचीवमेंट बना बना के आपने अपना हाथ साफ किया ना? जी। ये सीखा तो नहीं कहीं से? बिल्कुल भी नहीं सीखा था। ओह, और जबरदस्त। मैं बता रही हूँ ना कि मतलब मैंने जो नॉर्मली कैंडल्स मिलती हैं बाजार से हाँ। वहाँ से मुझे शौक हुआ था। मतलब हम लोग सारे बहन में बहुत क्रिएटिव हैं, आर्ट की तो बहुत कितने शौक बहन है। भाई हो? हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं। अच्छा। एक 3 बहनें हैं और एक हमारा भाई है। सेम सेट मेरे पास भी ऐसा ही है। हाँ। तो अच्छा, मैं सेकंड वन हूँ। मेरी ठीक। जो मेरी बड़ी बहन है वो भी आर्ट की तो बहुत ज़्यादा है। जबरदस्त। ये होना बहुत जरूरी है कि Yeah. आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में निकले, कुछ सीखें, आपको टाइम ही ना हो कुछ नेगेटिव सोचने का। बिल्कुल। मतलब हमारे बाबा की होती थी कि उनकी रूटीन थी कि आपने कुछ क्रिएटिव करना है और उन्हें फिर आपने दिखाना है कि कुछ आपने नया क्या किया हुआ है। बाबा को दिखाते हैं? बाबा को अच्छा। दिखाते थे। ठीक 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 क्योंकि हम सब बहनें बाबा से बहुत क्लोज हैं। ठीक ठीक और ठीक। मैं वैसे भी सेकंड वन हूँ तो मैं ज़्यादा ज्यादा बाबा लाडली से हो? बहुत अच्छा। ज़्यादा। और अम्मी का जिक्र कोई नहीं? अम्मी बैठी है मेरे ख्याल से मेकअप रूम में। मामा आई थिंक बाबा की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेन होती है। उसके बाद हाँ। मामा आती हैं। तो मामा का ये था कि जब मैं कैंडल्स बनाती थी मामा मेरे साथ बनाती, अभी भी Oh, मामा मेरे साथ sweet. करवाती हैं। हाँ। सारे ऑर्डर्स आएंगे, जो पैकिंग है, हर चीज़ मामा के आइडियाज़ मामा के होते हैं जो हाँ, क्रिएटिविटी अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। और मामा बहुत ज़्यादा अच्छी creativity बात में है, हैं। ममा को बाबा को साथ साथ रखना चाहिए ताकि वो अब नेग्लेक्टेड फील ना करे कि अब हमें जरूरत नहीं है हमारी, हमें कोई पूछता नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, है ना? आई थिंक मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ मैं अपने मामा बाबा की वजह से ही। Obviously, इवन मेरे बहन भाई yes, बहुत ज़यादा yes. सपोर्टिव हैं। हाँ। लाइक उन लोग मुझे आइडियाज़ दे रहे होते हैं कि इस तरह के कैंडल बनाओ, ये कलर्स यूज़ करो, अच्छा। हम बनाएंगे। उनको ज़्यादा मुझसे ज़्यादा शौक शौक हो होता रहा है। होता है ना। तो वो ज़्यादा मेरे से ज़्यादा लगे होते हैं, अब क्या कर रही हो, अब कैसे कर रही हो, हमें बताओ, हमने भी करना है। तो अभी Which is a वहाँ good से भी thing. मैं फ्रेंड्स को देती थी, गिफ्ट कोई कर दिया। अच्छा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं मेरे। यार, उन्होंने मुझे बड़ी बहुत- लकी हो, अम्मा अब्बा इतने मजे के मिले, बहन भाई, हाँ। दोस्त, होस्ट हो- नहीं दोस्त था। बिल्कुल। अच्छा, तो अब अच्छा कैंडल्स कितनी किस्में होती हैं? लाइक मैंने सुना है कि सेंटेड भी होती हैं, थेरेपी कैंडल्स भी होती हैं। कैंडल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइक आप जो सेंटेड कैंडल्स होती हैं बहुत आपको रिलैक्सिंग से होती हैं। अच्छा, आप- वाकई होती हैं? होती हैं। अच्छा। आपको आप जब भी इसको लगाते हैं, लाइक आपने देखा कि अब तो पाकिस्तान में तो अभी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, बट हाँ। आप अगर फॉरेन कंट्रीज वेस्ट में में देखें, देखें, वेस्ट हाँ, में देखें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है कि ठीक। अगर वो बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सेंटेड कैंडल लगाई हुई है हाँ, कि ताकि उनको बहुत पूरा माहौल रिलैक्सिंग बना होता है। के। तो वो बहुत एक मज़े का एनवायरनमेंट होता है क्योंकि वो बहुत एक मज़े की सूदिंग होती खुशबू- है, रिलैक्सिंग होती है। True. हाँ हाँ एक कमरे में मज़े की खुशबू हो जाती है जिसमें आपको कोई धुआं नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मल कैंडल्स तो वो तो नॉर्मल कैंडल्स की तरह ही हाँ। होते हैं, उन्हें तो कोई अच्छा, अब इसमें जो है नहीं वो पहले सांचे लोहे के आते थे, अब सिलिकॉन के आ रहे हैं, होती। जी, तो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा आसान है बनाना सिलिकॉन में सिलिकॉन candles? ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लाइक इजी होता है, आप उसको खोल मोल्ड के से निकाल इजीली निकाल अच्छा, सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा करते जी, पहले देखते हैं कि ज़नारा ने क्या कुछ कैंडल्स बनाई हैं, एंड विल ट्राई कि आपको कुछ सिखा भी सके, बेसिक चीज़ें आपको बता देंगे। अदरवाइज अगर सीखना हो तो फिर ज़नारा आपसे किस तरह रब्ता किया जाए? इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह? आप मेरे इंस्टाग्राम पे कर सकते नाम हैं, बताइए ना। वेक्स एंड फ्लेम्स। वैक्स एंड फ्लेम्स, की हॉलीवुड मूवी का नाम लग रहा है मुझे। इवन ये नेम भी मेरी अपनी फ्रेंड का चूज किया हुआ है। फ्रेंड का नाम बताओ। सारा। ज़ारा, सारा। थैंक्स टू यू। सारा, सारा। सारा बहुत शुक्रिया, बहुत सारा आपका लिए थैंक यू है क्योंकि आप इतना प्यारा नाम रखा, वैक्स एंड फ्लेम्स, वेरी नाइस। चलिए जी, अब पहले आप थोड़ा सा काम देख लें हम, आइए। चले 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 जी, मैं ज़रा अपना फ़ोन उठा लूँ क्योंकि आई वॉज सिटिंग ऑन माई फोन। अच्छा जी, वाओ, ये चाय मैसेंजर कैंडल है, ये भी चाय है किसी की ये? आपकी चाय थी ना, बस भूल जाए इसे अब शबीर भाई। मेरी चाय, ऐसे गायब दिमाग है ना मेरे शबीर भाई। अच्छा जी, अच्छा पहले ये बताओ, ये कुछ क्या इतना हसीन इसको वाओ। बंद करते इसकी खुशबू आपको बताएगी। है, से खुशबू आ रही है। वाओ, इसकी जरा पैकेजिंग आप देखिए, सी सॉल्ट की बनी हुई है ये देखिए जी, जरा मेरा क्लोजअप दिखाइए हाथ का, बगैर नेल पॉलिश वाले मेरे हाथ। बड़ी सूदिंग खुशबू आ रही है इसकी। ठीक हो गया जी, ये है जी सी सॉल्ट। ये जार्स कहाँ से लिए? ये सब मेरे बाबा इंपोर्ट करवा के देते हैं मुझे। बाबा का नंबर दे देना मुझे बस। अच्छा जी, और साथ है जी ये एक और ये टी ट्री। टी ट्री, इसका ऑयल बड़ा ज़बरदस्त होता है, और जिनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो उसके लिए सुना टी ट्री बड़ा बहुत ज़बरदस्त अच्छा होता है। तो ये आप लगा के जो है ना, बल्कि लगा बनाना के हम इनसे ज़रा रब्ता Order करें, कर ऑर्डर सकते हैं। करते हैं। हाँ,
वैक्स एंड फ्लेम्स को ऑर्डर कर सकते हैं। ये जी हम जला के कैंडल यहाँ रख रहे हैं ताकि हमारा जो एक एम्बियंस बन जाए। ले जी, अब बताइए, तारुफ कराइए सबका। सो हमारे पास टोटल 10 सेंट्स हैं वाह, और अच्छा, डिफरेंट है। लाइक हमारे पास जार्स भी, मेरे पास 4 टाइप्स के जार्स हैं। ठीक है। एक और भी था लेकिन वो सोल्ड आउट हो गया तो इसलिए, बट ये कि ये जार से मेरी ये 300 ml में, ये वाइट एंड ब्लैक में है। ठीक हो गया। तो ये प्लेन कैंडल्स हैं, नहीं, ये सेंटेड, सब सेंटेड है। ठीक हो गया। इवन ये जो स्मॉल कैंडल्स हैं ये टेस्टर कैंडल्स हैं ओके, कि इन केस अगर किसी को ये इशू है कि या उसको कोई डाउट है कि पता नहीं कैसा अच्छा होगा या नहीं, इसमें भी डाउट लोग करते हैं कैंडल्स के ऊपर भी। क्योंकि कुछ अभी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा है नहीं, तो लोगों को समटाइम्स होता है कि पता नहीं सेंटेड कैंडल्स कैसे सेंट्स होंगी, अच्छी हैं या नहीं है। और ये कितना चल जाएगी कैंडल? ये डिपेंड करता है कितनी जलाएंगे। डिपेंड करता है ऑब्वियसली। अच्छा, जो चीज़ ट्रैक करी सबसे पहले वो है इनकी प्रेजेंटेशन, बहुत ज़बरदस्त की है जुनैरा ने जार्स के अंदर। और अगर आप देखें डीपली इसको थोड़ा सा क्लोजअप में, तो इसके अंदर उन्होंने कुछ, ये क्या है जुनैरा, व्हाट आर दीज? फूल है ये? यस, फ्लावर्स हैं। फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं वो वाले? जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, आ जाएं वैक्स एंड फ्लेम्स की तरफ। जी, ये रोज़ सेंटेड है ठीक है, हमारी। और मुझे पकड़ाती जाएं। sure, ठीक है, ये है जी रोज़ सेंटेड। और इसको प्रूफ देने के लिए उन्होंने गुलाब की पत्तियां ऊपर डाल दी हैं, तो ये कोई शक इसके बाद भी कोई करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा। और ये Very मोतिया। मोतिया, आई खुशबू इतनी अच्छी है। हाँ, मोतिया। आपको खुशबू से पता चल जाता है कि कौन सी हाँ, scent नहीं, है। आप मैं इस कॉर्नर में आती ही खुशबू आनी शुरू हो गई मुझे। वेरी नाइस, ठीक हो गया जी। अच्छा, और नेक्स्ट? So we have different, like this is also rose. रोज। अच्छा, ये बॉटल्स बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे। वेरी नाइस। इसको फिर रिफिल कर सकते हैं? रिफिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये अगेन रोज। और फिर ऑब्वियसली वो जब खाली हो जाएगी आप रिफिल कर सकते हैं। प्राइस की रेंज क्या होती है इसकी? डिफरेंट प्राइस रेंजेस हैं। लाइक हमारे पास 220 से स्टार्ट है ठीक है। और 3299 तक है। है, अच्छा। अब मैंने प्राइसेस बहुत कम रखे हैं। मार्केट में अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो बहुत हाई प्राइस है। हाँ हाँ, मेहनत, हाथ का काम है ना, मेहनत सारी की सारी। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसको अगर हमें बनाना होगा तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए? इसके लिए आपको जो सेंटेड कैंडल्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप सोया वैक्स यूज़ कर सकते हैं। सोया वैक्स? जी। और ये कहाँ से मिलेगी? ये आपको ये तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि मैं सारा मटेरियल इंपोर्ट करवाती हूँ। अच्छा, तो पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। ठीक हो गया। लेकिन ये कि आप जो सोया वैक्स है ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है होती ना। है। ठीक है, तो ठीक है। इसमें ये कि आप आप थोड़ा मेरे पास आ रहे हैं। डर लग रहा है? नहीं कभी अच्छा, सही है। तो इसका ये चीज़ है कि आपको इन्वायरमेंट को आपको हार्म नहीं करती है, आपके लिए भी अच्छा होता है। अदरवाइज आप पैराफिन यूज़ करते हो तो वो पेट्रोलियम वैक्स होती है। तो आपने अगर सेंटेड कैंडल बनानी है तो उसके लिए आप सोया वैक्स लीजिए। अगर आप मजीद पूछने के लिए आप उनको डीएम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर आप प्रोवाइड कर सकती हैं सोया वैक्स वगैरह? कर सकती हूँ मैं। मसला हल हो गया। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया। और अगर अदरवाइज आपके पास पैराफिन वैक्स होती है, पैराफिन वैक्स दराज वगैरह से मिल जाएगी मेरे ख्याल से, है ना? आई थिंक मिल जाएगी। अदरवाइज दुकान कौन सी, स्टेशनरी की दुकान से मिलेगी या किससे? आई थिंक ये तो रिसर्च करना पड़ेगा, बट आई थिंक केमिकल की शॉप से आई थिंक मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि ये तो इम्पोर्ट कराती है ना? इंपोर्ट Yes. करते मुझे इसलिए पाकिस्तान का इतना अच्छा, ठीक, idea कोई नहीं मसला नहीं है। ये हो गया जी, हमने वैक्स ले ली। उसके बाद फिर हमने क्या करना है? आपको अल्कोहल फ्री एसेंशियल ऑयल चाहिए, सेंट्स चाहिए, ठीक है। और दैट्स इट। आपको इसको मिक्स अप विक, करना। इसकी विक? विक भी, हाँ हाँ। या आप थ्रेड ले लो, या इसमें डिफरेंट विक्स आती हैं। ठीक है, आपके पास ये थ्रेड वाली विक आती है एंड वुडन विक आती है। ठीक हो गया। सो बोथ आर फाइन, जो आपको पसंद आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। सो आपने उन दोनों का, लाइक वैक्स का ये चीज़ होती है कि आपको टेम्परेचर का इशू होता है, वो आपको आइडिया करना होता है कि आपके किस टेम्परेचर पे आपके सेंट सही तरह मिक्स हो रही है, ठीक कि है। आपको सेंट मिल रही है। अदरवाइज ठीक है। आपकी वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। और एक दफा होगी तो फिर गई। ऑब्वियसली आपकी एक सेंट खत्म हो गया तो आपको दोबारा से ऐड करना ठीक हो होगा। गया, ठीक तो है। टेम्परेचर आपको चेक करना होता है। ठीक है, ठीक है। आपने डबल बॉयलर में रखी, क्योंकि मैंने भी कैंडल्स बनाई हुई है बहुत सारा, और अब दोबारा बुखार चढ़ रहा है मुझे कैंडल्स बनाओ, कितना मज़ा आ रहा है कि इसका एक होता है ना, एक हवा से चलती है कि आज ये काम कर लें, वो काम कर लें। तो फिर आपने डबल बॉयलर में इसको वैक्स को बॉईल कर लेना है, पानी की तरह से हो जाएगी। और उस पर कलर कब डालते हैं? कलर आप जब मेल्ट हो जाती है आप उसके साथ ही कर दें, क्योंकि अगर आपके पास लिक्विड है वो तो चलो इजीली मिक्स हो जाता है। ठीक है। बट अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो फिर वो थोड़ा टाइम लेता है ऑब्वियसली। और कलर्स कौन से होते हैं वैक्स के? अलग से कलर्स होते हैं, कुछ लोग क्रेयॉन्स भी यूज़ करते हैं ना? करते हैं, बट ऑयल बेस्ड जो होते हैं ना वो इसमें यूज तो होते हैं। मोमबत्ती बनाने के लिए इसके कलर्स डिफरेंट होंगे, सेपरेट Colour होंगे? different होते हैं, ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है।
ठीक है, इसके लिए कोई भी चीज़ आपने वाटर बेस्ड नहीं लेनी होती है, ऑयल बेस्ड, हाँ Oil ये based. काम की बात है, अदरवाइज फिर वो मिक्स नहीं होगा ना। ऑब्वियसली मिक्स नहीं होगा। ठीक है जी, तो हमने वैक्स को पिघला लिया है, उसके अंदर हमने डालना है कलर, और डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में क्या रंग देना है, कितना ब्राइट आपने रंग उसको जी। देना है। ठीक हो गया, फिर उसमें फिर आप कोई भी जो आपके एसेंशियल ऑयल आप, इसमें ये होता है आपने अल्कोहल फ्री लेना है। ठीक है, ठीक बट है, आप अगर मार्केट से लेते हैं तो आप उनसे ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि ये क्या कैंडल्स के लिए यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और फिर आपने जो भी आपके सेंट है, जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो फिर आप उसमें मिक्स कर देते हो, और वो ये होता है कि आपने सही तरह मिक्स, मतलब आप मेक श्योर हो कि वो सही तरह मिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, और प्रॉपर्ली डाइल्यूट हो जाए, वरना फिर वो खुशबू प्रॉपर नहीं आएगी ना। नहीं आएगी ओके, obviously। ठीक हो गया, जब एक चीज़ सही तरह मिक्स ही नहीं होगी तो वो कैसे फिर खुशबू में इशू करेगी। ये obviously। बात भी है। तो वो फिर आप जो भी आपके जार्स हैं जो उसमें आप कंटेनर में ऐड कर दो, और जो भी आपके विक है वो अच्छा, लगा यहाँ दो। पे क्रिएटिविटी आपकी है कि आपने जार्स खरीदने हैं। अगर आपको मौका मिले तो जो संडे मार्केट में पुराने स्टॉल्स बर्तनों के लगे होते हैं, वो इतनी खूबसूरत जार्स मिलते हैं, आप वो ले लें, या जैम और सॉसेस की जो जार्स होते हैं वो आप यूज़ कर लें। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड महंगे वाले जार्स, हर एक को Obviously। अफोर्ड नहीं कर सकता, अदरवाइज जो डेकोरेशन की दुकानें होती हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो है जिससे बड़ी इनकी क्रिएटिविटी ज़बरदस्त है, ये हम प्याले छोटे छोटे से यूज़ करते हैं चटनीज डालने के लिए या केचप वगैरह डालने के लिए, जी। उसको भी उन्होंने यूज़ किया है। तो घर का जितना पुराना सामान है ना निकाल लें, उसमें आप जो अम्मी को बताए बगैर आप ये काम करें, है ना। और वैसे कैंडल बनाने में थोड़ा ट्रिकी है, बिकॉज आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि है। आपको टेम्परेचर ऑब्वियसली चेक करने के कितने टेम्परेचर पे हाँ, मेरी चीज़ सेट हो रही है। हाँ, हर चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही आपको चीज़ें आइडिया होती हैं। बट ये कि Obviously, आप जब हाँ। एक्सपेरिमेंट्स करें तो फिर आप घर की चीज़ें यूज़ कर लो। कर सकते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। बल्कि वो तमाम सामान जो कहीं स्टोर में पड़ा हुआ है ना, ऐसे जी। बर्तन, उनको निकाल के ना बड़ा प्यारा लगेगा। अच्छा, जो स्कल्पचर्स बनते हैं उसके मोल्ड्स आते हैं, मोल्ड्स आते हैं, ठीक उसके हो आपको गया। डिफरेंट मोल्ड्स लेने पड़ते हैं। और ये क्या है? ये वैक्स है, अच्छा, ये वैक्स है, ये है पैराफिन, इज सोय वैक्स। इज सोय वैक्स। जितने मेरी कैंडल्स है इज 100% सोय बेस्ड। अच्छा, ये इसमें सोया बिल्कुल वैक्स है जी। भी कोई पैराफिन कोई बी वैक्स नहीं यूज हुई, ठीक सिर्फ सोय वैक्स है। लेकिन जिन्होंने बिगिनर्स हैं, जिन्होंने नया नया बनाना शुरू करना है, वो आई थिंक रेगुलर वैक्स के साथ शुरू करें मेरे ख्याल से, है ना। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होगी। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, बट हाँ। ये कि आप अगर सेंटेड कैंडल्स के साथ करें तो कभी भी आप पैराफिन वैक्स नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सोया वो वैक्स पुट- करेंगे। जी, वो बी वैक्स भी आप यूज कर सकते हो, बट सोय वैक्स जो है वो ज्यादा तो बेस्ट ये होती है। केजीज के हिसाब से मिलती है। केजीज की है, सारा काम लगता है अब्बू करते हैं, है ना, चीजें लाने वाला काम अब्बा करते हैं ना, इसलिए सोच रही है भी। ठीक हो गया, बट दिस इज मोर देन इनफ। अच्छी खासी कैंडल बन जाएंगी इसके अंदर। बन जाती हैं इसकी ऑलमोस्ट। अगर 1 kg है तो इसकी 3 to 4 ये बड़ी वाली कैंडल्स बन जाती हैं। ठीक है, हाँ। और अगर ये स्मॉल की करें तो आपकी 8 कैंडल्स बन जाती हैं। अच्छा, अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आपके पास पूरा होमवर्क होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है। देखिए, इन्होंने अपने टैग्स तक ऊपर लगाए हुए हैं, इसमें इनके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, और इसके अंदर क्या कुछ है, जैसे कि किस किस्म का सेंट है, सब कुछ उन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। दिस शोज से बंदी कितनी प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, और आपका वक्त भी बचता है। प्लस आपका जो कस्टमर है वो इंप्रेस होता है कि वाह, एवरीथिंग इज मेंशनड हियर, क्या ज़बरदस्त है जी, लोगो लगा हुआ है, डिटेल्स लिखी हुई हैं, और प्योर सोए सेंटेड कैंडल। ये बड़ी मार्केटिंग की टेक्निक यही है कि आप हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होमवर्क करके प्रेजेंट करें। वेरी नाइस। अच्छा जी, अब इनकी तरफ आ जाएं। ये क्या है? ये भी कैंडल्स है, ये 190 ml कैंडल्स है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट है, जैसा कि ये हमारे पास वर्साचे ब्लू है। वो साची, Yes। साची को पता है? साची को पता नहीं है, इसके नाम पे कैंडल तक बन चुकी है यहाँ पे। हम लेकिन कहाँ ये निकल scent गए, है। वो वहीं के वहीं कपड़े बना रहे हैं। लेकिन ये सेंट है ना, मैंने उनकी परफ्यूम लॉन्च नहीं की ना। बस इज ब्यूटीफुल। ठीक है। ये गुची रश है, एंड ये डेविड बेकम। डेविड बेकम, यस। आई वांट दिस। ओह वाह, डेविड बेकम की खुशबू कम आ रही है। ये जब आप लगाते हैं ना ज्यादा इसके खुशबू देता है। डेविड बेकम को आग लगाने की देर है बस। सॉरी। वेरी नाइस, एंड द नेम्स आर वेरी कैची। बड़ी प्यारे प्यारे नाम रखे हुए हैं कि खुद ब खुद। अच्छा, आप मतलब आपने एक चीज़ ये की है कि डिफरेंट बड़े ब्रांड्स को भी साथ शामिल कर लिया है, जैसे कि जो टेनिस के फैंस हैं वो भी पसंद करेंगे। आप ऐसे करें, कोई फिल्मी नाम रख सकती हैं, है ना। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ है कि मैंने प्राइसेस इसलिए कम रखी है कि हर कोई इजीली ले सके, हाँ, क्योंकि अभी हाँ, जितनी महंगाई है सब अफोर्ड नहीं तो कर ये सकते। गुच्ची कितने की है? ये 1799 की। ओके, ठीक है, 79। और डेविड बेकम कितने मिल जाएगा? ये भी 1799। बहुत इससे सस्ता जो है ना वो फिर बेइज्जती हो जाएगी डेविड बेकम की, इसलिए इतना जो है वो काफ़ी है। अच्छा, देखिए इनकी खुशबू जो है वो वेरी नाइस, वेरी नाइस।
इसमें कि आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, जैसे कि वो हमने डिफरेंट कलर्स में किया हुआ है। ठीक है। वो सी सॉर्ट था, थोड़ा ब्लू का किया, टच दिया कि थोड़ा वाइट एंड ब्लू सी हाँ, क्या थोड़ा सा टच अच्छा दिया अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो आप अगर कलर्स कस्टमाइज करवाना चाहते हैं वो भी हो जाते दूसरे हैं। आपने सुना ना, ये जो लेयरिंग की हुई है, पहली लेयर ड्राई होने के बाद अगली लेयर लगाती होंगी जी। ना। अच्छा, इसमें वेट करना पड़ेगा आपको। अगर आपने लेयर्स में बनानी है तो पहली जब आपकी लेयर ड्राई हो जाए वैक्स की, तो फिर आप अगली लेयर लगाएं। जी। ठीक, ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। ये आप जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, तो ही आपको चीज़ें पता चलती हैं कि आपने किस तरह कोई चीज़ को लेके तो चलना है। आप किस तरह। सिखाती भी हैं कि नहीं? अभी तक नहीं। अभी तो मैंने नहीं सिखाना शुरू किया, बट ये कि ये फ्रेंड्स वगैरह अगर कोई किसी को कोई इशू कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उनको मैं सिखा देती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए जी, आप किस तरह से इन्होंने अपने शौक को करियर बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, और घर बैठ के ये अपने फैमिली की सपोर्ट से, जिसके बगैर ये काम नहीं कर सकती थी, थोड़ा सा पुश करने का होता है ना कोई जो सपोर्ट करे, इनकरेज करे। उन्होंने इतना खूबसूरत सेटअप, एक ब्रांड बना लिया है वैक्स एंड फ्लेम्स के नाम से। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, कितना प्यारा काम कर रही हो, ज़बरदस्त। और बाकी बच्चियाँ भी जो देख रही हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम करें, अपने आप को मनवाएं, टाइम वेस्ट नहीं करें, और घर को सपोर्ट भी लाजमी करें। जो लोग शौकिया काम करें, वेल एंड गुड, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा आना किसे बुरा लगता है? ऑब्वियसली। वाई नॉट? सेल्स लग जाती है तो पैसा होना चाहिए पास, और आप अपने हाथ, ओह सॉरी, हाय हाय हाय, शुक्र डेविड बैकअप नहीं गिरा। और अगर आपके पास आपके अपने पैसे हो तो उसके यू फील सो एम्पावर्ड कि आपने खुद का काम किया हुआ है। आई थिंक पैसे सबके पास होते हैं, बट ये कि आपको पता होना चाहिए कि आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। हाँ। और किस तरह मैनेज कर रहे हैं चीज़ें। हाँ, क्योंकि अब जिस तरह अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम सेल की तरफ चले जाते, ड्रेसेस ले लेते, ये सब चीज़ें। हाँ। आई थिंक आप उसको सोचो कि आपके पास जो पैसे हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। यस यस यस। सपोर्ट आपको मिल जाती है अगर आपके अंदर पैशन हो, हाँ। आपके किसी चीज़ का हो कि मैंने वो करना है, ऑब्वियसली तभी आपको कोई सपोर्ट करेगा जब आप खुद स्टेप लोगे। एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो आपको पहले स्टेप लेना होता है, ठीक। देन आप ऑब्वियसली आई थिंक हमारे 90% पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने औलाद को सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत कम बहुत ऐसे नहीं ज़्यादा। करते। तो और क्या? अब तो बहुत कम लोग होंगे जो नहीं करते। आई थिंक सबको करना चाहिए, और ये बेस्ट है कि अगर आप लोग खुद से सोचते हो कि हमारे पास जो पैसे हैं, हमारे पास जो पॉकेट मनी है, वो आप इन्वेस्ट कर लो। जबरदस्त। Thank you. आई एम टोटली लॉस्ट। इतनी खूबसूरत खूबसूरत खुशबू आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और सीखने इनका फिर से बता दूं, वैक्स एंड फ्लेम्स के नाम से इनका ब्रांड है, जहाँ इंस्टाग्राम पे ये अवेलेबल है, और जहाँ पे आप इनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं। और अगर आपने सीखना हो तो अच्छा से ग्रुप अगर बन जाता है तो यू शुड टेक क्लासेस ऑल्सो, ऑब्वियसली। है ना? ठीक है जी, आए जी, आते हैं हम इस तरफ। कोशिश हम ये कर रहे थे कि यार नेक्स्ट टाइम ना बनाना सिखाना भी, ठीक है। अगर मौका मिले तो चूल्हे का और थोड़ा सा आग का काम है, थोड़ा सा हम इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मौका मिले तो ज़रूर सिखाएंगे आपको। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर कॉल करके आप ज़रा से अगर कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं, इन खुशबुओं को एंजॉय करते हैं। लीजिए, वेलकम बैक टू K2 Sairs। 051-410-2251 हमारा नंबर है। अगर आपके पास कोई ऐसा हुनर है जो कि आप सिखाना चाहती हैं, ये आपने सीखा है और आप चाहती हैं कि आपके काम को दुनिया देखे, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकती हैं और कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करवा लें, ताकि फिर हम यहाँ पे आपको अपने जो हुनर काउंटर है, हमारा जो टैलेंट काउंटर कह लें, उस पर आपको लेकर आएँ और फिर हम आपके काम को दुनिया को मुतारिफ कराएं। तो एक पैकेज है जी, जुनैरा ने जो काम किया है, कितना अब तक उस जर्नी के हवाले से, उस टैलेंट के हवाले से, आइए पहले वो देखते हैं, फिर बातों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, देखा आपने किस तरह से जुनैरा ने एक एक स्टेप को कोशिश की कि हम आपको सम अप करके दिखा सकें। पैराफिन वैक्स आपने यूज़ करनी है तो वो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगी, इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो आप यूज़ करें सोए वैक्स, जो कि आपको ऑनलाइन मिल सकती है, दराज वगैरह पे आप चेक कर लें, ज़्यादा ना मैं नाम लूँगी नहीं, वरना फिर आप जुनैरा से आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इससे आपने डालने हैं, मैं थोड़ा सम अप कर रही हूँ, या समझे कि मैं रिपीट कर रही हूँ जो जितना मेरे जहन में है। उसमें आप कोई सी भी आप जो सेंट है, जो फ्रेगरेंस है, ऑयल बेस्ड, वो आप डालें, कुछ कतरे होते हैं, और फिर आपने डालने हैं इसके अंदर कलर, जो भी कलर आपको चाहिए। कैंडल बनाने के लिए ख़ास जो है वो कलर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और फिर आप खूबसूरत सी कैंडल बना सकती है। चाहे तो आप थीम, जो आपके घर की थीम चल रही है, अपने रूम में रखना है, अपने वॉशरूम में रखना है, या अगर आपने ड्राइंग रूम में रखना है तो उसको आप वैसे ही डिज़ाइन कर सकती हैं। इसमें आप फूल पत्तियाँ डाल सकते हैं, इसमें आप ग्लिटर लगा सकते हैं, इसमें आप बटन रख लें, कुछ भी कर लें, यहाँ भी क्रिएटिविटी है। यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना उसके ऊपर हो जाए कि आप बंदा अपने जहन इस्तेमाल ही ना करे, बाकी आइडियाज़ आपके अपने होंगे।
और फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको आपका हाथ साफ हो जाए और आपको लगता है कि आप मज़ीद कैंडल्स बना सकते हैं, जेंडर की कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, तो फिर आप मोल्ड्स, आपको सिलिकॉन मोल्ड्स आपको मिल जाएंगे। उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको आप ऑयल लगा के इसके अंदर वैक्स भर दें तो उनको बड़े आराम से आप इसे पलट के ना कैंडल निकाल सकते हैं, वो ना टूटते हैं ना वो ख़राब होते हैं, और बड़ी फिनिशिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। एंड में इसको फिनिशिंग टच आप दे सकते हैं, इसके ऊपर आप मुख्तलिफ स्प्रेस करके कलर दे सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, ये आपकी क्रिएटिविटी है। लेकिन रिक्वेस्ट मेरी यही है कि आप पहले कॉल सुन लें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं हरिपुर से इस्मत बीबी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, मैं देख रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस्मत, आपने कॉल की। ये बच्ची भी जो आई है माशाल्लाह बहुत क्रिएटिव है ना, मेरी तरह आपकी तरह, यस, हाँ हाँ और है भी सईदा, ये भी सैयद है, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। अस्मत आई थी कुछ रिदा दिनों पहले। बेटा आपको बहुत सलाम कह रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सबको कलेक्टिव सलाम। चलिए ठीक है रिदा, ओके। थैंक यू फॉर द कॉल अस्मत, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अस्मत लास्ट वीक आई थी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ प्रोग्राम में हमारे बड़ी खूबसूरत पोइट्री की थी, उन्होंने हरीपुर से आई थी, और निटिंग का भी इनको शौक है, अगर आपको याद हो तो। अच्छा, नेक्स्ट वीक मैं आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने निटिंग की थी, मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं इनकी ना। तो थैंक यू फॉर द कॉल अस्मत। और देखिए, अगर आपके पास हुनर हो, टैलेंट है आपके पास, आपको पैशन है, तो फिर उम्र की कोई कैद नहीं है, किसी भी उम्र में आप काम कर सकती हैं, कर सकते हैं, और जो है अपने फ़न को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। ज़ुनैरा से मैं पूछना चाहूँगी किस तरह से उन्होंने अभी आपका पूरा पैकेज हमने देख लिया है, कैंडल्स वगैरह जो आपने बनाई थी, सिखा दिया आपने, टोटल कितना टाइम लगता है ज़ुनैरा कैंडल बनने में? कैंडल मेकिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 to 30 मिनट्स लग जाते हैं। अच्छा। बट ये कि आपको उसको ड्राई होने में 24 आवर्स देने होते हैं, कि आप उसको इजीली साइड भी कर दो और उसको ड्राई होने दो, ताकि अगर आप बार बार चेक करोगे तो फ्रिज में रखना पड़ता है उसको? नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रूम में रख दो, रूम टेम्परेचर के रूम हो जाता है। टेम्परेचर में। आ जाए जी, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबीला, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वेलकम 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 टू K2 शहर, प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखिए। अच्छा, एक लड़की बैठी हुई अजीब सी लग रहा था ना, मैं कहा चलो बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए एक डॉक्टर को बुला लेते हैं, थोड़ा सा मेडिकल टच भी हो जाए इसके अंदर। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you. डॉक्टर्स इतनी ग्लैमरस मैंने फर्स्ट टाइम देखी हैं। आप पक्की वाले डॉक्टर हैं आप? मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ ओके ओके, और ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ। ओह ज़बरदस्त। तो इतना ये ड्रग एडिक्शन बढ़ चुकी है कि इसके लिए प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत होती है? एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो है एक, अब सोसाइटी में पहले तो हम कहते थे ना कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, अब ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। ठीक है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करती हूँ कि बच्चे हमारे जो हैं उनको पॉजिटिव एनर्जी उनकी जो है वो निकलने दें, उनको पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व रखें, ताकि वो नशे की लत में ना पड़ें, क्योंकि ये बड़ा कॉमन हो गया है। ट्रू, ऐसा ही इजी है। एक्सेस है, बच्चों के पास टाइम है, माँ बाप ने पैसा दिया हुआ है, तो अगली जनरेशन हमारी जो है वो खुदा ना खासा एट रिस्क है अगर हम उन्हें अभी से संभालेंगे नहीं क्योंकि टीन एज है ना, और टीन एज में ब्रेन भी जो है वो ग्रूम हो रहा होता है इमोशनली, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। जब वो गोल सेटिंग नहीं होती और माइंड कहीं इधर उधर डाइवर्ट होता है, तो वो बहुत सी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो इस नेगेटिव एक्ट की तरफ जो है वो लग जाते हैं। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर नबीला यहाँ मौजूद है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जिस चीज़ पे वो काम कर रही हैं या जिस पे हेल्प मिल सकती है वो ड्रग एडिक्शन है। किन किन चीज़ों की ड्रग्स की एडिक्शन है डॉक्टर नबीला? एक तो केमिकल एडिक्शन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि सिगरेट है, और किस्म के जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस हैं, ये वाले ड्रग्स होते हैं। और उसके अलावा नॉन केमिकल एडिक्शन है, जिसमें हम कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन हो गई है, बातों की किसी की एडिक्शन हो गई है, किसी इंसान की आदत हो गई है, ये भी एक इलाज है इंसान की आदत का है हम तो कभी कभी कहते नहीं है ब्लॉक कर दें, वो बहुत सारी थेरेपीज और वो होती हैं, लेकिन एडिक्शन जो है ना वो बेसिकली ठीक इसी तरफ आती है। ठीक हो गया। अच्छा, ड्रग्स की एडिक्शन का तो इलाज होगा, लेकिन किसी इंसान की बातों की आदत पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल है। दो लगानी चाहिए लोग। आदत कहते हैं ना कि बाकी सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है कि उसे किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस करके आप दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ जाके अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इंसानी जो आदत है ना, इंसानी नशा जो है वो बहुत ही जो है वो एक्सट्रीम पे चला जाता है, और उसकी वजह से जो अफेक्ट्स है ना वो यही होता है कि
इमोशनली ब्रेक हो जाता है इंसान। अच्छा, ये और मजाक के psychologically अलावा break बात हो- कर रहे हैं, वाकई ये बड़े सीरियस इशू है। ये हाँ, हाँ। बहुत ज्यादा सीरियस इशू हाँ, है। हाँ, मैं इसे बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंसिडर करती हूँ। लोग आते हैं आपके पास ऐसी आते हैं problems आते के हैं साथ? आते हैं ठीक, ठीक। और उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी इमोशनल हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है उसमें। ठीक। तो मैं तो अक्सर मतलब ये चीज सोचती हूँ कि आप किसी की मेंटल हेल्थ को उस स्टेट पे क्यों लेके क्यों जाते लेके हैं? ना करें इस ना तरह से, करें किसी ना, के आपके emotion के साथ अंदर ना खेलें। आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना, आप फिर हाँ। उस इमोशनल इंसान के साथ या उस जो है वो साइकोलॉजिकल हसास इंसान के साथ आप बिल्कुल वो सही, अटैचमेंट ना बिल्कुल करें। सही, बिल्कुल सही। तो जनाब 05141022251 हमारा नंबर है, जिस पे आप डॉक्टर नबीला से बात कर सकते हैं। कोई आपको सपोर्ट चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सही बंदा जो है वो गाइड करे। डॉक्टर नबीला, ज़ुनैरा से भी हम और बात करेंगे, लेकिन बड़े सीरियस इशू चल रहा है अभी, ठीक है? हम इस सेंटेड कैंडल्स की खुशबू में बात कर रहे हैं ना। और बहुत जबरदस्त मैं देख रही थी और बहुत प्यारी और बहुत ये भी बड़ी साइकोलॉजिकल टर्म है, बड़ी स्मूथिंग सी लगती है कि अगर आप ये बड़ी अपीलिंग लगती है आपको, थेरेपी है relax पूरी करने- की पूरी है। थेरेपी है ये। थेरेपी है, और हाँ। मैं तो कहती हूँ कि ये भी एक थेरेपी का जो है ना एक पार्ट होना चाहिए कि ये कैंडल्स जो है ना वो बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। हम लाइट है इन ना, चीज़ों से दूर हो गए ना, इन फोन बहुत दूर वगैरह हो के गए चक्करों में अपने आप को इन्हीं वजह बीमार से कर तो लिया। हम और एक्टिविटीज की तरफ जाते ही नहीं है। अगर हम इन्हीं की तरफ फोकस कर लें, अब देखें कि ये आपको कितना वो हेल्प करती होंगी रिलैक्स करने के लिए, आपको नेगेटिव हाँ। थॉट्स की तरफ लेके ही नहीं जाती हैं जाते ही चीज़ें। नहीं होंगे, बिल्कुल और जब ये बन के जैसे सामने आई है, मैं एंटर हुई हूँ तो इतना खूबसूरत अच्छा मतलब ये लग रहा हाँ, था, फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, किस एज ब्रैकेट के लोग आपके पास आते हैं नशे की आदत के साथ? टीनेज है जिसमें गर्ल्स आप एंड बॉयज बोथ? बहुत, मैं बेसिकली वुमेन सेटअप जो है वो रन कर रही हूँ। ठीक है। तो उसमें मैंने फीमेल को भी देखा है और जो है मेल बोथ, लेकिन टीन एज में जो स्टार्टअप है ना वो टीन एज से ही है। ठीक है। तो टीन एज के बाद उसके बाद फिर एक गैप आता है और गैप आने के बाद फिर ये जो 30s है, मतलब आप 28 से ऑनवर्ड आप कर लें 35 तक, तो उसके बाद तो फिर आपको पता है कि वो फिर आपकी जो न्यूरोकेमिकल्स हैं आपकी जो बॉडी के अंदर जो है ना वो फिक्स हो चुके हुए होते हैं, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं सब अफेक्ट हो चुके होते हैं। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट्स की भी लोगों को एडिक्शन होती है? है बिल्कुल, फीमेल्स के अंदर बहुत है। बहुत है। और क्या वजह होती है पेन इसकी? किलर्स के तौर पे Painkillers, अवॉइड करना, हम उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे और उस बात को हम फेस नहीं करना चाह रहे, तो ये वाली सिचुएशन को करते हुए इस तरफ आ जाती हैं। या फिर उनको कोई ऐसी फिजिकल डिजीज होती है जिसकी वजह से उन्हें प्रिस्क्राइब मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर उसको वो अपनी तरह से यूज Continue करना रखते शुरू हैं। कर दें, तो वो उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और उसके अलावा जो है उनका वो टाइम कम हो जाता है और क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो डेफिनेट सी बात है फिर वो एडिक्शन की तरफ जो है वो प्रोन हो जाता है। बिल्कुल सही। हालात से लोग घबरा के भी कोई नशा वगैरह करते हैं जब ऐसा ही हालात है। आपके कंट्रोल में ना रहे, लेकिन इसको इग्नोर करना मसले का हल तो है नहीं। नहीं नहीं तो आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए तो थेरेपी क्या होती है आपकी? वन सेशन में तो नहीं होता होगा? नहीं, वन सेशन में नहीं होता। अब ये डिपेंड करता है ना कि माइल्ड है, मॉडरेट है, ये सिवियरिटी की तरफ है। अब माइल्ड में ये चीज़ होती है कि अभी वो बिल्कुल ही छोटे लेवल पे होता है, लाइक इनिशियल होता है ना, बहुत इनिशियल लेवल पे होता है, तो अगर वो फॉरेन से सेशंस ले लें तो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, वो साइकोथेरेपी के कुछ सेशन डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है कि उनकी नौयत क्या है बेसिकली ना। तो हो सकता है कि वो बहुत एक ही सेशन से वो काफ़ी मतलब रिलैक्स हो जाए या बेहतर हो जाए या उन्हें वे आउट नज़र आना शुरू हो जाए, मैनेजमेंट आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर वो मॉडरेट पे होती है तो मेडिसिन प्लस थेरेपी, और सिवियर हो तो फिर इन पेशेंट करना पड़ता है। ओके। अच्छा, मुझे एडिक्शन है नेजल स्प्रे की, मुझे एलर्जी है पोलन की, डस्ट की, तो अगर नेजल स्प्रे ना हो तो ऑटोमेटिकली नाक बंद हो जाता है मेरा, बस सामने हो तो नाक खुला रहेगा चाहे मैं यूज ना भी करूँ। ऐसा ही है क्योंकि वो बॉडी, लेकिन एक चीज़ है ना कि एडिक्शन तो वो है ना कि अगर आप उसको इस्तेमाल, मतलब आपने पहले प्रायोरिटी वो है, बाकी चीज़ें बाद में है, यानी उसके बगैर आपकी चीज़ें हो ही नहीं सो पा इट्स ऑल रही। इन द हेड। यस। ओके, ठीक तो है। अगर आप उस चीज़ को ये कहते हैं कि ठीक है ओके, अभी जैसे आप बता रही हैं कि पोलर एनर्जी है और वो मैं नहीं लेके जा सकती अपने साथ, तो आप अपना टाइम पूरा करके उसके बाद आप कहेंगे चलो थोड़ी देर के बाद, हाँ। इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि ठीक आपकी है। प्रायोरिटी वो चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप ये उठते बैठते सोते जागते आपकी प्रायोरिटी ही वो चीज़ है कि मैं इसके साथ डिपेंड, यानी वो पूरा आपको हाईजैक कर ले। अगर वो हाईजैक डिपेंडेंट हो जाए, गुजारा ना हो उसके बगैर, तो हाँ। वो और गुजारा ना हो और आपको फिर वो विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, जिसमें इरिटेशन है, गुस्सा है, चीजें होता देख के है, मारना है, होता है। डिप्रेशन है, नींद का ना आना, तो बहुत सारे सिम्टम अच्छा, डिफरेंट खौफ के मारे कि मेरा निजल स्प्रे खत्म ना हो जाए, मैं 5-6 रखती हूँ अपने पास, जगह जगह रखे होते हैं मैंने। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन होती है, ये रखे हुए हैं। इट्स देयर, हाँ, Exactly. तसल्ली होती है। फिर आप 05141022251 पे कॉल करके हमारे टॉपिक के कंसर्न जो है आप सवाल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ज़ुनैरा, आपका बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप खुशबुएं बखेरती रहें और काम करती रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। ब्रेक ले रहे हैं जी, वापस आएंगे एक और मेहमान से आपको मिलाते हैं, हमारे साथ रहिए। मुझे किसी ने क्यों नहीं दिया, अब मैं चुप बैठी रहूंगी, मैं अब इशारों में बात करूंगी, लेकिन क्या करूं, गेस्ट इतने मज़ेदार हैं कि अगर चुप बैठी रहूं तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी।
हमें ज्वाइन किया है जी इमरान खान साहब ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, चेयरमैन ड्रामेटिक्स क्लब हैं कि ये चला भी रहे हैं और इसकी रूह रवां भी है ना। चेयरमैन ड्रामेटिक्स क्लब IMPC कॉलेज के, इसके अलावा राइटर हैं, प्ले राइटर हैं, पोएट हैं और होस्ट हैं, और क्या कुछ रह गया ये खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? हाँ मैम, वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू सो मच। आप पढ़ाते भी हैं, बिल्कुल। ड्रामेटिक्स क्लब भी रन कर रहे हैं, इसके अलावा पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, और क्या रह गया? होस्ट में। होस्ट भी हैं। होस्टिंग कहाँ करें? जी मैं और टीवी पे होस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सुबह भी ट्रांसमिशन है। मॉर्निंग शो करते हैं? जी, कुरान इतने की। सीरियस होके? नो, मुझे देखा मैं कितनी हाइपर होती हूँ। बेसिकली अभी कॉलेज से आया हूँ और जब स्टूडेंट्स के साथ होते हैं तो वी हैव टू बी सीरियस। अच्छा, थोड़ा सा उनके रोब लिए होता पड़ता है, है रोब जरा। पड़ता है। बच्चे रोब में आ जाते हैं? हाँ आ जाते हैं। अच्छा, रोब कैसे डालेंगे? रोब डाले मेरे पे। चुप करें। ओ अच्छा, सही। सर कहते हैं ड्रिंक वाटर। ये रोब है इनका, देखिए जरा। अच्छा जी, वेलकम कहेंगे आपको। so much. ड्रामेटिक्स क्लब को चलाने का और बनाने का ख्याल कैसे आया? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मेरा एमफिल था। उन दिनों में वहाँ की ड्रामेटिक्स के साथ साथ काफ़ी एसोसिएशन थी। ठीक। फिर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में मैंने कुछ अर्सा पढ़ाया, तो वो मॉडर्न ड्रामा जो था जैसे कॉलोनियल पीरियड में वहाँ से शुरू हुआ था, तो एक काफ़ी एसोसिएशन थी उसके साथ। सही, बट बाद में गुजरांवाल आया तो वो काम नहीं कर पाया। ठीक हो गया। देन फॉर्चुनेटली इस्लामाबाद आया यहाँ पे। इवन यहाँ पे भी मुझे 8 साल लगे। ये हम कल हमारा फर्स्ट एनुअल प्ले है हमारे कॉलेज में, ठीक। और मुझे 8 साल लगे इस प्ले को लाने में। अच्छा, और 8 साल की काफ़ी जर्नी। सर्कमस्टांसेस हैं, मुश्किल सर्कमस्टांसेस हैं, बट मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि टीचर जो होता है वो हमेशा एक जैसे हमारे साथ फॉर्चुनेटली आज एक साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई जी, है। जी, जी। टीचर एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करता बिल्कुल है। सही। उसे बच्चे की नफ्सियात को समझना होता है, उसकी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और उसकी जो इवन साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इवन देन जाके वो उसको एक अच्छी तरबियत दे पाता है। तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं किस बच्चे की क्या नीड है, किस बच्चे में क्या स्पार्क है? इट्स वेरी इजी मैम। अच्छा, इफ़ यू आर गुड टीचर तो यू कैन ईजिली हैंडल दैट। ठीक है। और बल्कि हमारे यहाँ जो एक टीचिंग में जो मसले आ रहे हैं उसकी रीज़न यही है कि टीचर एक साइकोलॉजिस्ट की तरह काम नहीं कर रहा। वो बच्चों को सिर्फ एक इंटेलेक्चुअली तो फीड कर देता है बड़े बड़े लेक्चर्स, लेकिन बच्चे की जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स होती हैं या इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हैंडल नहीं कर पाते। और मैं ड्रामेटिक्स में इसलिए इन्वॉल्व हूँ और इसलिए इसको लाना चाहता हूँ क्योंकि इसके थ्रू आप बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो अपनी दे सर्च इनसाइड, और जब दे सर्च इनसाइड तो वो अपने इश्यूज़ को सामने लेके आते हैं और फिर थ्रू प्रेजेंटिंग अदर्स इश्यूज़ वो अपने इश्यूज़ को भी टैकल करना सीखते बिल्कुल सही, हैं। बिल्कुल सो कैरेक्टराइजेशन बेसिकली यही होती है ना कि आप दूसरे कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हुए, उनको अंडरस्टैंड करते हुए आप खुद को समझते हैं, अपने रिलेशंस को समझते हैं, अपने इश्यूज़ को समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं। और फिर चूँकि ड्रामेटिक्स में एक वेरी इमीडिएट रिलेशनशिप होता है एक्टर का और ऑडियंस का, सही, उससे भी आपको पता चलता है कि आपने हैंडलिंग किस तरह से करनी है। सही हो गया। और फिर टीम वर्क है, कोऑपरेशन है, रिस्पेक्ट है, Obviously, इट्स ऑल एसोसिएटेड विद ड्रामा। सही। तो यही वजह है कि मुझे ड्रामा ने हमेशा से फैसिनेट किया है। और मुझे पिछले 6 साल से इस्लामाबाद में मैं कायद आज़म के लिए लिख रहा हूँ, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के लिए, हाँ। नमल यूनिवर्सिटी के लिए लिखा है, नम्स यूनिवर्सिटी के लिए लिखा है, और कोशिश किया अब हम आपके अपने ड्रामास जो होते हैं वो क्या होता है, उसके मतलब फोकस किस चीज़ के ऊपर करते हैं? फोकस बेसिकली हमारे सोशल इश्यूज हैं मैम। बहुत ज़रूरी बिकॉज है, के हाँ। आप ड्रामा के थ्रू आप सोशल इश्यूज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ना सही। सिर्फ प्रेजेंट कर सकते हैं बल्कि उस पर एक सिंपैथी भी आप अचीव कर सकते हैं, और वो एक क्विक सिंपैथी होती है, एट वंस आप ऑडियंस से ले सकते हैं। हाँ। इसलिए हमने जो अपने ड्रामास आज तक किए हैं उनमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट को भी लिया है, वंडरफुल, उसमें हमने चाइल्ड लेबर को लिया है, उसमें चाइल्ड एजुकेशन को लिया है, ज़बरदस्त। उसमें हमने जो है ओवरऑल जो एक यूथ के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको लिया है। फिर मुझे याद है कि लास्ट टाइम मिशी खान साहिबा के साथ हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें हमने एक प्ले किया था गिरा लोक विरसा में। अच्छा, वो मेरा लिखा हुआ प्ले था, और वो बेसिकली 6 पागल हैं जो मुख्तलिफ रीज़न से पागल बने हैं। उनमें से एक राइटर है जो दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन खुद बेचारा मेंटली रिटार्ड अच्छा, हो गया है। ओहो। एक शायर है जो बड़ा इनकलाबी था, अच्छा। लेकिन खुद वो मेंटली। फिर उसमें एक ऐसा शख्स है जो एक अपनी बीवी को, डोमेस्टिक वायलेंस का था, अपनी बीवी को जला के आया है और उसके पीछे बेशुमार रीजंस थी।
बीवी ऑफिस में काम करती थी और देवर सो मैनी ताने कि तुम्हारी बीवी ऐसे जाती है ऐसे हाय होती हाय, है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर एक बच्चा है जो चाइल्ड अब्यूज़ का इन शिकार टॉपिक्स है। पे लोग बात नहीं करते हैं, घबराते हैं बात करते हैं। और अच्छा। एक इनकलाबी है जो इनकलाब लाना चाहते हैं लेकिन खुद बेचारा वहाँ पे। और एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर ग्रीड का एक पूरा भार लगा हुआ है और वो उस ग्रीड का शिकार हो गए। सो 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स से और डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू मैंने 6 डिफरेंट सोशल इवल्स को प्रेजेंट किया और उनसे वो बातें कहलवाई जो एक समझदार आदमी कहते हुए डरता है। तो लोगों की समझ हाँ जी, में आ गया बिल्कुल, इतने हाँ, हेवी डोज। बिल्कुल मैम, दैट वाज हमने उस प्ले पे कोई 5-6 अवार्ड विन किए हैं। वंडरफुल, हमने उस पे जबरदस्त। कॉलेज इंटर यूनिवर्सिटीज ड्रामा फेस्टिवल। थिएटर बड़ा मुश्किल प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल, बिकॉज आपको ऑन द स्पॉट आपको तनकीद भी सामना करना पड़ता करनी है, पड़ती है। तनकीद और लोग पजीराई भी करते हैं। हमने विमेन एम्पावरमेंट पे प्ले किया, उसमें जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो एक मिडल वीमन है। Okay. काम उसका अच्छा नहीं है बट वो उससे निकलना चाहती है। Okay. तो शी गोज फॉर अ हेल्प, वो एक लड़के से हेल्प मांगती है कि मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मैं इससे निकलना चाह चाहती रही हूँ, ठीक है। हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ में हूँ, मेरी 3 नस्लें यहाँ से थीं, मैंने बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश की है लेकिन मैं अभी तक फंसी हूँ, तो मुझे यहाँ से निकालो। तो एट द एंड ऑफ द वो जो लड़का है उसको ना करता है, सॉरी करता है। तो मुझे अब भी याद है जब वो सॉरी करके स्टेज से निकलता है तो ऑडियंस में से एक लड़की ने उसको बहुत बुरी तरह से ना एक अब्यूजिव वर्ड में कहा कि तुम ऐसे हो। तो मैंने जब स्टेज पे कर्टन कॉल दी तो मैंने कहा मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे लोगों को ऐसा कहें। हाँ, और ये जो हम इनकलकेट कर रहे हैं, हम ये आपको यही बताना चाहते हैं कि आप आवाज उठाएं, हाँ। बाहर आएं, कहें कि पता ये नहीं ठीक क्या नहीं हो बात रहा। ट्रिगर की, इस लड़की को किस रिलेट कर लिया रिलेट उसने कर लिया उससे। उसने और उसने वो That's इतने your सख्त success. लफ्ज कहे। तो मैंने कहा यही हम चाहते हैं और आपने ये जो सख्त लफ्ज कहे ये हमारी कामयाबी है। बच्चे को गालियां पड़वा दिया उसने। असल में तो ऐसे ही बच्चे को करते नहीं, हैं। मेरे ख्याल से वो किरदार को करैक्टर पढ़ना बेसिकली है। कैरेक्टर हाँ। को वो जा रही नबीला है। कितना जरूरी है इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना यूथ के लिए या बाकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि एक इमोशनल जो विड्रॉल होता है, ये सर बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को, कि वो ना एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक एक्ट है ना और एक रिएक्ट है। रिएक्ट में इंसान अपना नुकसान कर जाता है या ऐसे इर्द गिर्द की चीज़ों का नुकसान कर जाता है, जैसे वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ इंडल्ज हो जाएगा और वो उसको ये भी नहीं समझ आ रही होगी कि वो अपना नुकसान कर रहा है। लेकिन जब वो एक्ट करता है ना ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो बेसिकली एक तो रिलेट करता है और रिलेट करने के बाद वो उस चीज़ को पूरे प्योर इमोशंस जो है ना वो ऐसे करके जो है ना वो थ्रो करेगा। देखिए एक आर्टिस्ट आपको दे दिया हमने। तो वो नहीं, मतलब मैं इस चीज को लेकर सरप्राइज भी हूँ। और आप देखें कि उसमें कितनी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं हाँ, और हर पर्सनालिटी अपने अंदर कितनी सारी चीजों को लेके वो बैठी हुई है, लेकिन उन सब का गोल एक है कि वो इनकलाब लेके आना है और किस तरह से मतलब वो चीजों को करना है। मुझे लगता है कि ये चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल मुझे कहने दीजिए मैम कि मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि एक तो साइकोलॉजिस्ट की बात हमने कर दी, अगर हम थोड़ा सा अपने पीछे जाएं हिस्ट्री में तो हमारे बुजुर्ग जो होते थे ना वो भी एक साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले करते थे। हमारे सूफी बेसिकली क्या करते थे, एक जगह बैठ जाते थे, लोग आते थे, अपने मसले उनके सामने बयान करते थे, वो उनके सर पे हाथ रखते थे, उनकी वो एक इमोशनल वेंटिलेशन होती थी और वो पुरसुकून होके बगैर मेडिसिन लिए वहाँ से घर चले जाते तो कहते थे बहुत अच्छा हो गया। वो काम हमारे मुआशरे में अब वो काम उस्ताद कर सकता है। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि उस्ताद वही काम अपने क्लासरूम की चेयर पे बैठ के कर सकता है। बिल्कुल सही। यही हमारा यूथ है, यही हमारा कल का फ्यूचर है। अगर आज आप इनके उन सारे इश्यूज को अच्छे से समझते हैं, देखिए पढ़ाना बहुत अच्छी बात है लेकिन पढ़ाना एक जुज़्व है। बिल्कुल सही। उसके ट्रेनिंग जब हम कहते हैं ना मॉरल ट्रेनिंग, तो उसमें सिर्फ नॉलेज फीड करना नहीं आता, अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, सिर्फ वो नहीं है। आपकी बात काटी इमरान के लास्ट टाइम ना हमने डिस्कशन किया था, यूथ को बुलाया था और एक हमारे प्रोफेसर बैठे हुए थे, तो कॉल आई एक हाजी साहब की, बड़े रेगुलर हमारे कॉलर है, कहते हैं हमारे ज़माने में तरबियत होती थी, अब सिर्फ तालीम तक महदूद हो रह गए। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। और अभी मुझे अपने उस्ताद याद है, एक तो 2 तरह के उस्ताद होते हैं, एक जो बड़े अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं और एक जो बुरा इम्पैक्ट लेकर आते हैं। आई रिमेंबर बोथ ऑफ देम। और किस तरह से मेरा मैथ्स वीक हुआ मैं अक्सर जिक्र करती हूँ बिकॉज ऑफ माई टीचर, बिकॉज मैं डर के मारे सवाल ही नहीं करती थी कि मेरी बेइज्जती होगी। अब 2+2 4 लेकिन मैंने 5 ही बोलना था डर के मारे कि अब 5 होगा। बट ये है कि उस्ताद का बहुत 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 बड़ा रोल होता है एक बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर। और अगर उस्ताद ऐसे इमरान जैसे मिल जाए जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में साथ दे रहे हैं, अभी तक हमारा मास्टर इन चीज़ों को पसंद नहीं करता है, बिल्कुल परफॉर्मिंग आर्ट को हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। हाँ, बच्चियों के लिए भी, बिल्कुल लड़कियों के लिए भी, लड़कों दोनों के लिए। बल्कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन पेरेंट्स का कि जिन्होंने हमें हमारे बच्चों को सपोर्ट किया। कल हम इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि इस परफॉर्मेंस के बाद मैं अपने बच्चों को लेके आऊँ आपके साथ। प्लीज जरूर। और आप एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लें, बाद में काट रही हूँ आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अभी आपका जिक्र ही हो रहा था, लंबी उम्र आपकी।
जी या तो आपकी ज़रूर नवाजी है और आपके मेहमानों की मेहरबानी है कि मुझ जैसे नाचीज को याद फरमाया। मैं so आप sweet. सबको सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। आज क्या आप बात करेंगे मजेदार सी? बेटा आपने आज कई बातें कर दी हैं, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपकी जो एंट्री है यही पता लग रहा था कि रिदा नहीं है, कोई रिदा का मॉडल खड़ा हुआ है स्कूल में। ये तारीफ है ना मेरी? ये बस तारीफ तो अल्लाह अरे जिसके बाद क्या है। बात, छा गए हाजी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने लास्ट टाइम पिछले हफ्ते जिक्र किया था तालीम के हवाले से कि आपके ज़माने में तरबियत होती थी और अब सिर्फ तालीम तक महदूद हो गया है हमारे स्कूल कॉलेजेस, अगर आपको याद हो। जी मेरा पहले भी यही ख्याल था और अब भी यही ख्याल है कि तालीम बहुत ज्यादा है, बहुत बात को ज्यादा आगे है, बढ़ा जितनी सकते हैं। ज्यादा हो उतनी कम, लेकिन तरबियत नहीं है। हाजी साहब हम कोशिश कर रहे हैं अब उस तरबियत को वापस लाने की। मैं अभी आप ही की तरफ आने वाला था। जी जी। आपने बहुत अच्छा मिशन उठाया है, अल्लाह आपको कामयाबियां आमीन, आमीन। नसीब फरमाए। और दूसरा पहले जिक्र हुआ था ड्रग्स का, जी जी। ये सब माँ बाप की गलती का नतीजा है। माँ बाप औलाद को इतना खुले मुहार ना छोड़े, उनके नाक में नकेल ना डालें, तो हर इंसान को जो है ना आजकल मुसीबत का सामना है। ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कौन आप। सा इंसान है जिसके सर पर कोई मुश्किल वक्त ना हो। हाँ। इसका ये मतलब नहीं है दुनिया से बेगाना हो जाए और ड्रग का इस्तेमाल कर ले। नशे में पड़ जाए, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजू करे और मस्जिद में जाके बैठ जाए, अल्लाह के आगे झुक जाए, सबसे बड़े दुखों को दूर करने वाला वही है। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक है हाजी साहब, आपने बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जब भी आप कॉल करते हैं बड़ी मजेदार सी बातें करते हैं। ये बुजुर्ग बड़े जो होते हैं ना, बेशक। ये इनके प्रेजेंस बहुत जरूरी है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। गूगल होते हैं पूरा का पूरा ऐसा ही ये। है। और हम लोग अनफॉर्चुनेटली खास उम्र के बाद उनको कमरे में बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अच्छा, बिल्कुल। कल क्या हो रहा है? फिर नबीला की कल तरफ आते हैं। जी कल हम अपना एक एनुअल ड्रामा फेस्टिवल है हमारा, ठीक है उसमें हम पहली दफ़ा एफटी कॉलेजेस की हिस्ट्री में एक फुल ड्रामा करेंगे। ठीक है। इससे पहले एफटी कॉलेजेस में छोटे छोटे टैबलोस होते हैं बिल्कुल। 10-15 मिनट के, लेकिन फुल लेंथ ड्रामा नहीं हुआ। ठीक है। ये पहली दफ़ा होगा कि हम अपने कॉलेज में करेंगे। और उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इस फोरम से मैं उन पेरेंट्स को उनकी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे बच्चों को सपोर्ट किया और हमें इस काबिल किया कि हम उनको कुछ सिखा सकें। देखें मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि जब तक पेरेंट और टीचर ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं बच्चों के इमोशनल इश्यूज़ उनको बहुत दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो इसके लिए पेरेंट और टीचर को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक पेज पे आना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारी घर के अंदर पेरेंट की है उतनी ही जिम्मेदारी क्लासरूम में उस्ताद की है। बिल्कुल इन सही, दोनों को no doubt। इक्वल उस पे आना पड़ेगा फुटिंग पे और इक्वली काम करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आजकल वेरी सॉरी टू से बट पेरेंट्स और टीचर दोनों अपना काम उस तरह से नहीं कर पा रहे। मैंने अपने 14 साल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपना अपना रोल, वो बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ये बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इन दोनों का काम इससे थोड़ा बढ़कर है। माँ बाप का काम है कि अपने बच्चों से जहाँ सख्ती बरतनी है वहाँ सख्ती बरतें हैं, जहाँ प्यार करना है वहाँ प्यार बरतें हैं। हमारे यहाँ बस वो पता नहीं है सोशल इश्यूज ऐसे हो गए हैं या सोशल एटमॉस्फेयर ऐसा होता Confused जा से रहा हैं है, कुछ हम। Environment ऐसा हो इन्वायरमेंट गया। ऐसा पता नहीं हो क्या गया, एंजाइटी होते जा रहे हैं कि हम ऑल द टाइम इनटू एंजाइटीज होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों की हमने तरबियत भी करनी है, क्योंकि ये हमसे ले रहे हैं। एक एक मोमेंट जो आप उनके साथ गुजार रहे हैं वो अपना उनका एक मेमोरी बनती जा रही है और वही मेमोरी इन द लॉन्ग रन डॉक्टर साहब कैसे बताएंगी कि वो किस तरह से वो उन पे अफेक्ट करती है उनकी ज़िंदगी पे। और वही चीज़ें जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी वही इश्यूज होते हैं। फिर सबसे बड़ा इशू जो हमारी यूथ को इस वक्त देखने को मिल रहा है मैम, वो ये है कि जब हमारे पेरेंट्स थोड़ा बच्चों की शादी की तरफ आते हैं तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वहाँ पे भी 3-4 डॉट्स होते हैं जिनको मिलाना होता है। एक इंटेलेक्चुअल डॉट होता है, एक उनका इमोशनल डॉट होता है, एक उनका फिजिकल डॉट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम एक फिजिकल डॉट तो मिला लेते हैं, बाकी जो इंटरनेशनल जो उनका इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डॉट्स होते हैं उन पे हम कोई ध्यान ही नहीं देते। वो फिर लड़ाई वो झगड़े फिर की नजर प्रॉब्लम्स जाते बाद हैं। में आती हैं, Exactly। वहीं से एंजाइटीज आती हैं, वहीं से हाँ। डिप्रेशन आता है, वहीं से फिर बाद में मेडिसिन। मुझे एक लाइन इतनी बुरी लगती है कि घर बसा रहे हाँ इन एनी कॉस्ट। आप उस कपल की हालत देख लें क्या है, लोग शक्ल देखने गवारा नहीं करते लेकिन दिखाने के लिए घर बसा है, विच इज टोटली रॉन्ग। सीरियस डिस्कशन हो रही है जो मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह हो, वो भी खाली पेट लोग प्रोग्राम शायद हमारा देख रहे हो। नबीला, कोई ऐसा केस आया जिसने आपको हिला के रख दिया हो, इमोशनली ड्रेन कर दिया हो? बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा केस आया था और लिटरली बहुत ऐसे होते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो आपको थोड़ा सा
एक पेज पे आना पड़ता है हाँ। लेकिन आपको ये नहीं होता कि आप सामने वाले के साथ खुद भी जो है ना वो रोना शुरू कर दें। तो ये एक केस मेरे पास आया था, लेकिन वो हमें मतलब इस तरह से हम डिस्क्लोज नहीं करते होते केस। तो मैं उस लड़की के बच्चे को देख के जो है ना मैं खुद रो पड़ी कि मतलब ये किस तरह, ये जो भी बात हो रही थी पेरेंटिंग की, वो किस तरह नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व हुई, और उसकी वजह से उसका बच्चा जब अपनी मदर को मैसेज दे रहा था वीडियो कॉल पे, तो वो लिटरली हिचकियों से रो रहा था। तो वो चीजें जो है, यही एक है कि अगर आप स्टार्ट से ही अपने इमोशंस को, अपनी चीज़ों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें और उसके बाद फिर बच्चों के लिए अपने आप को चेंज कर लें, तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि आगे उसके लिए जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए बहुत बेटर हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये चीज़ें, और नंबर ऑफ केसेस हैं जिन्होंने हिला के रखा है। लेकिन एक किस चीज़ तरह से positive- इसको नॉर्मल होती हो फिर? मैं हाँ, मैं तो ये होता है कि आप कहते हैं ना कि आपके इर्द गिर्द अल्लाह ताला का बहुत करम है। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे पास जो मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो जब कहते हैं ना आपके पास एक राइट पर्सन मौजूद हो, एक अच्छे दोस्त मौजूद हो, मेरे अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत वो अच्छा ना है। हो तो यहाँ तक नहीं ना नहीं नहीं, पहुंचना आप मुश्किल ना है, हो तो आप हाँ, ड्रेन्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये चीज़ है कि वहाँ से आप, दूसरा ये कि मैं जैसे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टाफ मेंबर है, मैं उनके साथ कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर कर लेती हूँ। बहुत जरूरी कोई है। एंजॉय कर Time लेते out हैं। is very important. टाइम बहुत आउट, जरूरी तो उसमें है। हम इंगेज कर लेते हैं। हम 5 बजे के बाद थोड़ा 1 आध घंटे या 2 घंटे जो है वो बड़ी जॉली सी बातें और हाँ, चीज़ें इस तरह music से सुन करते लिया, हैं। गपशप म्यूजिक लगा ली, ऐसी anything. चीज़ें हम लोग करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा इमरान, आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आप एक्टिंग का भी आपको शौक है, थिएटर के अलावा टेलीविजन पे भी कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अभी होस्टिंग की। होस्टिंग ही करें, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा मैम, बेसिकली यू वही कैन कॉल मी रिदा मैम, मुझे लगता है मैं अच्छा। लाजमी यहाँ पे। Why not? अच्छा, वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था। बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें हमारे उस्ताद ही बनाते हैं, मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही। और मुझे जो होस्टिंग का मौका मिला वो भी मैंने अपने उस्ताद के साथ ही किया। मैं उसमें होस्ट था और मेरे जो परमानेंट गेस्ट थे वो मेरे ही उस्ताद हैं, उनका मेरे नाम? मुर्शिद भी हैं। जी। उन्हीं के साथ हमने कुरान पे बेसिकली वो प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ को कुरान की रोशनी में देखते हैं। ओह जबरदस्त। और मेरे जो मुर्शिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, वो माशाल्लाह एक बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर हैं, उनका नाम? प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी। और उनके साथ मैंने कोई मॉर्निंग शोज़ जो है उनके साथ रिलीजियस प्रोग्राम के कोई 100-200 के करीब किए हैं। फिर हमने एक सहरी भी इकट्ठी की, सहर अज़ीम के नाम से, और सुबह अज़ीम के नाम से हमारा प्रोग्राम है और टीवी पे। ठीक ठीक ठीक। तो बेसिकली उनकी ज़ात से सीखना को जो मुझे मिला, फर्दर सीखने को मिला, जो मैंने उनसे 20 साल से हमारा ताल्लुक़ है। मैं उनके साथ पढ़ने के लिए आया था, फिर लगातार उनके साथ हमारा ताल्लुक़, और मेरी शख्सियत में जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो उन्हीं की दी हुई हैं। क्या क्या मामा। चीज़ें बताइए? जैसे मुझे पेशेंस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और एक गुड फॉर अदर्स, और जहाँ तक हो सके वेल बीइंग ऑफ अदर्स। जैसे हमें उन्होंने ये कहा, मैं टीचिंग प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशन इसको नहीं हमने ऑप्ट किया। बेसिकली हमें हमारे मुर्शिद की तरफ से ये एक ऐसा एक वे है टू हेल्प द अदर्स, टू हेल्प द पीपल। ठीक है, वो हमसे कहा करते थे कि देखिए ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए और कौम के लिए तो फिर ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल सही। जाइए, इनसे मिलिए, इनके पास रहिए और इनको एजुकेट कीजिए। और एजुकेट करने का तरीका कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया। वो आप उनको थ्रू पोइट्री सिखा रहे हैं, थ्रू ड्रामा सिखा रहे हैं, थ्रू नावल, थ्रू फिक्शन, इट्स ऑल ओके, बट यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम। तो उनसे ही वो हमने एक लिया, और अब हम बच्चों को क्लास पढ़ाने के लिए नहीं हम जाते बेसिकली। मतलब हम जितने लोग हैं, जो हमारा एक ग्रुप है उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं बेसिकली, हम ठीक है, सारे। ठीक है। तो हमारा बेसिकली कांटेक्ट स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ टीचिंग का नहीं होता, एक मॉरल अपलिफ्टिंग का होता है। बिल्कुल सही। उनके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करना, उनको मॉरली स्ट्रॉन्ग करना, और कोशिश ये होती है कि जहाँ तक हो सके खुद एक मॉडल बन के उसी तरह हाँ, से हाँ। उन्हीं नहजों पे बात लेके कुछ और जाना। कर रहे हो, practically कुछ और नजर वो आ तो रहा हो। कुरान भी कहता है ना कि जो आप नहीं करते वो कहने की ज़रूरत ज़रूरत ही नहीं है। और Very प्रॉफिट right, very सल्लल्लाहु अलैहि right. वसल्लम की अहादीस भी इसमें मिल जाती हैं कि आप वो ना कहें जो आप करते नहीं हैं। तो उसके लिए फिर हमारी कोशिश होती है कि ख़ुद भी अपने आप को बेहतर तरीके से उनके सामने हम पेश कर सकें और उनको जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें। तो टीवी से भी मुझे ये मौका मिला उनके साथ प्रोग्राम होस्ट करके कि मैंने और सीखा। ठीक। बिकॉज वो एक ऐसा प्रोग्राम होता था जिसमें हमारे एक परमानेंट गेस्ट होते थे, एक और गेस्ट Guest होते होते, ठीक थे, है। और एक टॉपिक पे हम कोई 6 या 7 किस्म के हमारे क्वेश्चंस होते थे, ठीक हो जो एक टॉपिक को पूरी तरह हम इवॉल्व करते थे। ठीक। कुरान और हदीस की रूह से, फिर सोसाइटी के रेफरेंस से, फिर इंडिविजुअल के रेफरेंस से, फिर कलेक्टिव रेफरेंस से,
फिर उस वर्ड के रेफरेंस से कि वो वर्ड इटसेल्फ है क्या, ठीक। जैसे सच है तो सच है क्या, ठीक। सच की कुरान और हदीस में क्या इंपॉर्टेंस है, पता सच चल रहा है की- होस्ट से बात करनी, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं इंग्लिश में। वेरी ब्यूटीफुल। रिदा आपने खुद कहा था। नहीं लेकिन बड़ा प्यारा बोल रहे हैं आप, सुनने का दिल चाह रहा है इसलिए। Thank you so much. आपके तो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं आराम से बैठ के सुन लेते होंगे बातें सारी की सारी। और वो इस सिर्फ सुनना नहीं, वो एब्जॉर्ब Absorb करें, हाँ। और वो फिर आती भी होगी पर्सनालिटी में, तो दिस इज जबरदस्त जी, क्या बात है। 05141022251 नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आपने साइकोलॉजी की तरफ आने का क्यों सोचा? साइकोलॉजी की तरफ आने का, मैंने असल में होम इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स रखे हुए थे। ठीक। तो उसमें मुझे मुझ में पैशन था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ ना। तो उसमें जब मैंने ये साइकोलॉजी पढ़ी तो उसमें मुझे जो सबसे अपीलिंग और सबसे अट्रैक्टिव लगा वो ये था कि ब्रेन और बिहेवियर्स किस तरह से जो है वो आते हैं नॉर्मल रूटीन की तरफ, और उनके क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको मैनेज करते हैं, कामयाब लोग कैसे होते हैं, और एबनॉर्मेलिटी यानी नॉर्मल से हट के जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। तो जैसे जैसे मैं इन चीज़ों में इनरोल होती गई वैसे वैसे मेरा पैशन जो है ना वो बढ़ता गया, और बढ़ने के बाद फिर मुझे ऐसे ऐसे कनेक्शंस मिलना शुरू हुए। और उसके बाद जो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया है कि जब आप किसी के लिए आसानियां करते हैं और उसके बाद जब आपको दुआ मिलती है, तो वो इतनी खूबसूरत दुआ ऐसे होती काम है। आसान हो जाते हैं। आप कैसे, क्योंकि हम लोग वो काम करते हैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो लोग नहीं कर पाते। ठीक। क्योंकि एक इंसान, आजकल आप देख लें जो हमारा एरा है उसमें लोग सुनते तो है लेकिन वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ऐसे। और उसके बाद ये है कि आप किसी की भी, एक दिन आप किसी डाउन इंसान के साथ बैठेंगे, इमोशनल अनस्टेबल इंसान के साथ बैठेंगे, तीसरे दिन कहेंगे ये तो डिप्रेस है, इसके साथ तो आप साइड से हट जाओ। लेकिन क्या आप ये चीज़ सोच सकता है इंसान कि वो उस टाइम किस इंसान की जरूरत है, वो किस तरह गुजर रहा है। एग्जैक्टली। तो हम वहाँ बड़ा पे इजीली सिंपल दोनों होता बात को बढ़ा सकते हैं आगे, जज कर लेते हैं कि ये ऐसी होगी वो ऐसा होगा। वो यहाँ तक कैसे पहुंचे उसका हमें अंदाजा ही नहीं है। वो किन ऐसा तकलीफों से, ही किन इम्तिहान से गुजर के वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और बल्कि उसके बाद जब आप वो इंसान उस तरह पहुंचे, फिर जब आपको ये चीज़ पता चल जाए कि वो इंसान किस तकलीफ से पहुंचे, और उसके बाद आप दोबारा उसको हिट करो, और हिट करने के बाद आप उसे छोड़ दो ऐसे ही, आप उसको कंप्लीट मंजिल तक भी ना लेके जाओ, और आप उसे ऐसी जगह पे ले आओ जहाँ पे वो कुछ कर भी नहीं यार सकता। शायरा अंदर की निकाल दी मैंने तो। ऐसी तो तो ये तख्लीकी बातें हो रही हैं कि जबरदस्त, ये मजा आ रहा है बहुत, बहुत। हाँ, तो ये इसमें ये होता है कि आप अपने आप को ऐसा बनाएं, अपना इतना स्ट्रांग अपने आप को बनाएं कि आप किसी के लिए हेल्प कर सकें। हाँ, तो ये आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा लगता है। बहुत जरूरी, हम कहते हैं ना कि बहुत सेल्फ जरूरी सेटिस्फैक्ट्री लोग कैसे होते हैं, हाँ। वो ऐसे होते हैं जो कभी भी दूसरे के लिए ना मुश्किलात पैदा नहीं करते, वो आसानियां पैदा करते हैं, वो उनके लिए इमोशनली एक बैकअप बन जाते हैं, Insecure नहीं होते। इनसिक्योर नहीं होते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लीजिए 05141022251 नंबर है। इमरान खान यहाँ मौजूद हैं जो कि पढ़ाते हैं, इनको ड्रामेटिक्स क्लब को भी ये चला रहे हैं, इसके अलावा इनको पोइट्री का भी शौक है और एक्टिंग का भी शौक है। लेकिन ये अब तक टेलीविज़न तक क्यों नहीं आए, इतना अच्छा आर्टिस्ट, वहाँ तक भी आना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि इमरान आपके जब ये ड्रामा कल का हो जाए ना, तो नेक्स्ट किसी वीक में अपनी टीम को आप लेकर आएँ। श्योर मैम, तो यहाँ बल्कि परफॉर्मेंस होनी सॉरी चाहिए। रिदा, जी। मैं चाहता हूँ, मैंने बल्कि अमाद से भी ये बात कही थी, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को वो एक्सपोजर मिले। देखिए इस तरफ आने का एक तो मैंने आपको रीज़न बताई, दूसरी रीज़न ये भी है कि हमारे बच्चे हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर एंड ऑल दीज जो बड़े बड़े प्रोफेशंस हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है, आर्ट की दुनिया है। यू कैन बिकम अ राइटर, यू बिकम एन क्योंकि एक्टर। इसलिए कि पैसा नहीं है ना इतना, शायद दाव लग गया, आप ए लिस्ट एक्टर बन गए तब आएगा, अदरवाइज पे घर नहीं चला सकते रिदा ना। देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता, नो डाउट, मुझे भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, इनको भी ज़रूरत है, लेकिन पैसा उतना होना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरतें अच्छे से पूरी होती हैं। तो मुझे आई थिंक ये मिल जाता है। आप एक अच्छे राइटर बने, आपको पैसा मिल जाता है। आप एक आपको अच्छे मिलता एक्टर है? बने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मिल रहा है कि हम अपनी घर का खर्च अच्छे से हाँ, चल रहा ये है। important है, अल्लाह का ये लाख लाख important शुक्र है, है। टीचिंग में मिल जाता है, उसके अलावा कभी कभार कुछ प्ले लिख लेते हैं, उसमें मिल जाता है, कभी कभार कोई होस्टिंग कर लेते हैं, उसमें मिल जाता है। But you're happy and satisfied. यस, आई एम हैप्पी। और यही हम चाहते हैं कि बच्चों को अंदाज़ा हो कि सिर्फ वही चीज़ें नहीं हैं, बहुत कुछ है और भी करने को। और फिर रिदा, जो आर्ट है ना, ये इंसान को अंदर से खूबसूरत बनाता है। वेरी राइट। और मैं डॉक्टर साहब इसको सेकंड करेंगी कि अंदर से खूबसूरत इंसान ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। जैसे ये कह रही थी ना कि कुछ लोग डिप्रेस्ड होते हैं, हम उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी एनर्जी भी डाउन हो रही है। ऐसे ही है। नेगेटिव एनर्जी आपकी सारी एनर्जी खींच लेती एनर्जी है, आपको ड्रेन आउट करती है ना। बट देखें, पता नहीं उसको कितनी ज़रूरत है उस एनर्जी की जो आपने अपने अंदर रखी हुई है, तो ऐसे ही आप बैकअप रखें ना अपनी एनर्जी का। हमने इतनी सारी, इस मोबाइल का बैकअप रखा होता है, जो ही कम होती है जाके हम फ्यूज़ में लगाते हैं। वो बैकअप आपका उस्ताद होता है, वो बैकअप आपके माँ बाप होते हैं, वो बैकअप जैसे कहते हैं उनके दोस्त होते हैं,
अच्छे दोस्त रखें, अच्छे उस्ताद रखें, अच्छे माँ बाप जो हैं उनके साथ अच्छा ताल्लुक रखें, वो आपका बैकअप है एनर्जी का। और फिर उस एनर्जी को दें जहाँ ज़रूरत है। इल्म तो इसी तरह करते हैं ना, हम जहाँ इल्म की ज़रूरत है देते हैं। आप तो एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि एनर्जी का हमने एनर्जी का बैकअप कैसे Utilize कायम कैसे रखना है, करना है, उसको उसको आगे backup कैसे एनर्जी हो। Very right, very मुहैया right. कैसे करना है। इमरान ब्रेक तो लेना जरा। श्योर। मेरे घर से इमरान की कॉल आ रही है। एक तो इमरान छाए में। अच्छा। जी यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान यहाँ मौजूद हैं। नबीला सदफ जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और बड़े मज़ेदार अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे। इमरान खान यहाँ मौजूद हैं जो कि पढ़ाते भी हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स बड़ा इनका जो है वो फोकस है। बच्चों की तरबियत पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, सिर्फ तालीम तक महदूद नहीं रखा हुआ। राइटर भी हैं, होस्ट भी हैं, पोइट भी हैं। बात कुछ शायरी की हो जाए अच्छी सी कोई, क्या पेश करेंगे आप? मेरी एक बड़ी फेवरेट सी पोएम है जी। बेसिकली मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, समझाते रहिएगा साथ साथ इस शेर में शायर क्या कहते हैं। जी, द सीजन ऑफ लव ऑटम। ऑटम को लोग अक्सर एज अ सीजन ऑफ Depression, breakups. depression, breakup and all, but I take it as a season of love. Okay. उस पर एक पोएम है और ये बेसिकली इंस्पायर्ड है, एक और लिखी जॉन कीट्स ने और टू ऑटम, उससे इंस्पायर्ड है और उसी के थीम को मैंने थोड़ा सा अपने थीम में प्रेजेंट किया। To me, autumn is love's best season. To me, autumn is love's best season. The falling yellow leaves hook the idea of separation, and beloved's heart grieves. Even then you are my autumn, separate as the fallen leaves, and yet fully filled hopeful chasm that hints spring will retrieve. Your brownish white texture with the paleness of autumn, eager to join love's pinkish rapture that can fill you head to bottom. Your bosom is autumn's fruit, ripened to the core, needs love's warmth to become the pure season. The season of autumn, the season of love is autumn, and you are my autumn. सो स्वीट, द सीजन ऑफ लव। अगला बंदा कंफ्यूज रहे कि ऑटम से मिला रहे हैं मुझे। एक्चुअली इट्स द इनर फीलिंग ना। Yes, ma'am. अच्छा अगर मौसम हो तो फिर आप गर्मी को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। D.S. लॉरेंस कहता है मैम कि अगर आप दिल से खुश हैं तो आपके लिए जंगल भी मंगल है, Oh, और yes, दिल से बिल्कुल, खुश नहीं है बिल्कुल, तो मंगल भी जंगल है। सही बात है, वो कहते सही हैं बात हार्ट इज द सीड ऑफ ऑल इमोशंस। बिल्कुल सही। इट डिपेंड्स कि आप दिल से कैसे हैं। ये जो है ना, ये मसला यहाँ से खराब होता ऐसे ही है, है, दिल की सुन ले या दिमाग की सुन ले। इस पे मिल्टन कहता है, जॉन मिल्टन कहता है कि माइंड हैज इट्स ऑल प्लेस, माइंड हैज इट्स ओन प्लेस। इट कैन क्रिएट हेल आउट ऑफ हेवन, हेवन आउट ऑफ हेल। ओह यस। सो इट डिपेंड्स कि आप इसको Yes. हेल क्रिएट करें या हेवन क्रिएट करें। अपने depends लिए और upon you. दूसरों के लिए। दूसरों के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरों के लिए कर रहे होते हैं ना। रिदा, जो भी हम कर रहे हैं ना वो बेसिकली फिजिकल लॉ है कि वो जाता है और फिर वापस लौट के आता है। और हम है, बांटते रहते हैं और फिर सही वो कह हमारे रहे तक वापस वो आता कहते हैं ना कि झूठ या धोखा जो है वो घूम के वापस लौट आता के है। आता है, वाकई में आपने ऐसे, कहा, कही लौट थी के बात। आता है। और वाकई ऐसा ही है। अच्छाई और बुराई दोनों लौट के आते दोनों लौट के आता है। बिल्कुल सही। और इसी दुनिया में हमें उसका मकाफाते अमल हो हैं। जाता हो है। जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ओ लो जी, बड़ी हेवी किस्म की बातें हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। लर्निंग प्रोसेस खत्म नहीं होना चाहिए। नहीं मैम, और बल्कि जो आज बात हो रही है तो ये जो व्यूवर्स सुन रहे हैं, हम लोगों के लिए तो शायद हम एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को मेरे लिए डिस्कस बिल्कुल करें। normal नहीं है ये, हम मैं learning अपने सर की बात कर रही हूँ कि हम इसको जिस तरह से लेते हैं, लेकिन जो देखने इस टाइम पे किसी को भी जरूरत होगी इस पॉइंट की, जो बात हुई है, जो हाँ, चीजें हुई हैं, हाँ। हो सकता है कि 10 में से कोई 2 लोग उस चीज को अडॉप्ट करके अपने अंदर चेंज ले आएं। हाँ बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही। चीज तो फिर एक बहुत अच्छा अगर इंसान में कोई चेंज लानी हो, अब दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगी, तो वो पहला कदम क्या हो सकता है? किसी को तब्दील करना हो अपने आप को पॉजिटिवली। पॉजिटिवली मैं 2 एरा पे बात करती हूँ। आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, आपके इमोशंस हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनका ख्याल रखें, आपके अंदर तब्दीली आ जाएगी। दूसरी बात मैं ये करूँगी कि किसी के जज्बात, किसी की चीज़ों को उस स्टेट पे मत लेके आएं। अपना आप ऐसा रखें कि दूसरों के लिए खुशियाँ बने, कि कल को अगर वो याद करे ना, कहे कि फलाना बंदा या फलानी चीज़ मेरी ज़िंदगी में आई थी और उसकी वजह से मेरी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हुई हैं। तो ये चीज़ एक बहुत अपीलिंग और बहुत खूबसूरत जो है बात है। मैं 2 बातें करूँगा। एक ये कि चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, यस। और रोज वैलेट ने कहा था कि नथिंग कैन मेक यू फील इन्फीरियर अनलेस योर कंसेंट।
मैंने खुद को इन्फीरियर नहीं समझना, मैं इन्फीरियर नहीं हूँ। मैं खुद को जो समझूंगा मैं वही हूँ। ये इसे आप इसे कहते हैं लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं, सॉरी इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कि आप जो सोच रहे होते हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं, चीज़ें उसके मुताबिक मैनेज होना शुरू हो जाती है। सो पहली चीज़ तो ये है कि आई हैव टू थिंक दैट आई एम समथिंग। देखिए अल्लाह ने भी कहा ना कि मैंने आपको बेहतरीन उस पे पैदा किया है, बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, आसानी तकवीम में है ना। तो खुद सोचें कि हम बहुत बड़ी चीज़ हैं। सर पे सवार नहीं कर लेते लोग बहुत ज़्यादा इसको भी। नहीं, इसको सवार नहीं करना चाहिए। अच्छा ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। बेसिकली मुझे क्यों इशारा किया सर? नहीं मैं बता रही हूँ। ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी आता है, मैं आपको ये बता रही हाँ हूँ। होते हैं लोग ऐसे। बात ये है कि अपने आप को ये नहीं समझना कि मैं कोई कमतर हूँ, हाँ, उससे बेहतर खुद को समझना कि आई कैन डू व्हाट आई वांट। ठीक है। दूसरा जो अदर चीज लेके आनी है दूसरे लोगों में, तो उसलिए भी आपको खुद को ही बदलना होगा। आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप किसी को नहीं बदल सकते। मतलब अगर आपको मोहब्बत हासिल करनी तो मोहब्बत करें, मोहब्बत करें, इज्जत चाहिए तो इज्जत इज्जत दें, दें। और अगर तब भी ना हो तो फिर किनारा कशी इख्तियार किनारा करें। कशी करें। मैं आपकी बातों को पहले से जानती थी। बहुत This अच्छी is how बात। I enjoy my life. हमारी एक टीचर कहा करती थी कि बिस्तर से उठने से बिस्तर पे सोने तक हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत करें, ठीक है। लोग हमसे प्यार करें, हम ही जाने जाएं, हम ही माने जाएं। तो हम उल्टा क्यों नहीं करते? हम इज्जत करें, हम मोहब्बत करें, हम लोगों को माने, लोगों को जाने, हमारा काम खुद ब खुद होता रहेगा। सो जो दूसरों को इज्जत देता है लौट के आ जाती है, जो मोहब्बत देता है मोहब्बत लौट के आ जाती बिल्कुल सही। है। और सबसे बड़ी बात है जब हम भाषण देते हैं, जब हम लेक्चर देते हैं, जब हम दर्स देते हैं, तो उसमें फिर हमें ये देखना होता है कि जो हम कह रहे हैं वो हम कहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर एक खलूस का जो कतरा होता है ना, वो बहुत कबूल सूरत बना देता है बात सही को। सही बिल्कुल सही। आपकी बात बहुत खूबसूरत हो जाती है, उसमें बहुत वजन पड़ जाता है जब आप कर रहे होते हैं। इस पर एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी हदीस है। अगर जी प्लीज प्लीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहा कि मेरा बेटा जो है ना मीठा बहुत खाता है, तो आप इसे मना फरमा दें। तो आपने कहा कल आइएगा। अच्छा। तो नेक्स्ट डे जब वो औरत खातून आई तो आपने मना कर दिया। तो साहबा ने पूछा कि ये बात कल भी तो हो सकती थी। कल तो आपने क्यों फरमाया नहीं कल मैंने खुद थोड़ा मीठा खाया हुआ था। ओ, तो मतलब ये जब आप कुछ समझाना चाहते हैं तो चेंज योरसेल्फ। आप जो भी चेंज लाना चाहते हैं वो चेंज अपने अंदर लेके आए, बाहर चेंज आ जाएगी। बिल्कुल सही। So, बदलने के प्रोसेस में खुद को बदलना पहले आता है। बहुत जरूरी है। अच्छा मेरे साथ नबीला प्रॉब्लम है कि मेरा फोकस करने का स्पैन बहुत कम है, मैं डिस्ट्रैक्ट कर जाती हूँ। ये भी डिसऑर्डर है? नहीं, इसमें शुक्र ये होता अल्लाह का, है disorder नहीं है। disorder नहीं है। ये आपकी मतलब डोमेन इस तरह से होती है कि आपका जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल है ना, उसमें आपने उस टाइम पे किसको जरा अप रखा हुआ है। क्योंकि आप जब फोकस आपका स्पेन हट जाता है ना, तो आप कहीं अनकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें चल हाँ रही करी होती हूँ। मेरे तो टाइम बहुत कम है, बहुत सारी सारी ऐसा चीजें लग रहा होता हाँ। है। और जब आप देखेंगे, जब आप फोकस हो रही होती है ना, तो उस टाइम वो 40 to 60% ना आप प्रेजेंट में होते हैं, जिसपे आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टीपल चीजों में होते हैं तो वो तो फिर अब Time's up. फोकस क्यों और चला गया मेरा, वो ये चला गया कि प्रोग्राम अब अपने खत्म करना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन नबीला, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Same कीप here, इन टच same here. और मुलाकात होती रहेगी आपसे। इंशाल्लाह, इमरान थैंक यू फॉर कमिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, कल के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह ताला कामयाब करे। शुक्रिया। और बच्चों को फिर आपने लेकर आना है। श्योर। So do बल्कि you have- मैं आपको एक इनविटेशन भी देना चाहता हूँ। कल आप हमारे उस पे फेस्टिवल पे आएं, इंशाल्लाह आप बच्चों को खुद देखें और जरूर उसके बाद फिर उनको खुद इनवाइट करें। जरूर जी, बिल्कुल जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। Thank you so much. तो जनाब आज हमने सीखा किस तरह से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुमान करेंगे तो अच्छा ही होगा, और झूठ या धोखा जो है वो लौट के आता है। तो कोशिश करें कि आज आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएँ, ताकि वो मुस्कुराहट लौट के आपकी तरफ आए। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे को, बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान लेकर आ रही हूँ। एंजॉय करेंगे आप, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज़।